जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अब देखिए, ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा के दलाल को ट्रैप किया गया। एसीबी ने दलाल बाबूलाल मीणा को करीब 15 लाख की रिश्वत के साथ में दबोचा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि 15 लाख की रिश्वत के साथ में एसीबी ने दलाल बाबूलाल मीणा को पकड़ लिया है और रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और शर्मसार होते हुए ये मुंह झुका करके बैठे हुए हैं। तो देखिए, मणिपुर के इंफाल में चल रहे मुकदमे की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। बहरोड, नीमराणा और जयपुर में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। इस बीच में देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा ने दलाल को ट्रैप किया है। और ट्रैप करते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। और देखिए, अब एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों के बीच में लगातार अब एसीबी और ईडी एक्टिव मोड में होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच में आप देखिए, एसीबी ने दलाल बाबूलाल मीणा को करीब 15 लाख रुपयों की रिश्वत के साथ में धर दबोचा है। मणिपुर के इंफाल में चल रहे मुकदमे की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। बहरोड, नीमराणा और जयपुर में एसीबी की ये कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, ये कार्रवाई के बीच में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और देखिए किस प्रकार से, चूंकि मणिपुर के इंफाल में एक केस चल रहा था, उसी मुकदमे की एवज में ये रिश्वत मांगी गई। और रिश्वत देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लंबा कनेक्शन जोड़ते हुए किस तरह से रिश्वत की मांग की गई। और यहां आदतन राशि भी जब्त की गई है। तो 15 लाख की रिश्वत के साथ में धर दबोचा है एसीबी ने दलाल बाबूलाल मीणा को। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अब एसीबी जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा किशोर मीणा को धर दबोचा है, किशोर मीणा के दलाल को। तो देखिए, ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा के दलाल को, ईडी के ऑफिसर है नवल किशोर मीणा, उनके दलाल को ट्रैप किया गया है और 15 लाख की रिश्वत के साथ में उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो देखिए, पहले से ही कई सारे ऐसे सोर्स एसीबी को मिल रहे थे। वहीं पर अब देखिए, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो कि नवल किशोर मीणा हैं, उनके दलाल बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार की वजह है 15 लाख रुपए की रिश्वत। और देखिए, रिश्वत किस मसले पर है? मणिपुर के इंफाल में चल रहे एक मुकदमे की एवज में। तो देखिए, केस को सॉल्व करना, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करना, इसी को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। और यहां पर साफ साफ कहा गया था कि जो केस मुकदमा चल रहा है उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में आप देखिए, रिश्वत की मांग की गई और इस प्रकार से 15 लाख रुपए, हालांकि अब पता नहीं कि कितने, यहां पर पूरी जो जानकारी सामने आएगी इसी बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 15 लाख रुपयों की रिश्वत के साथ में दबोचा है एसीबी ने। और देखिए, ईडी के अधिकारी के दलाल को पकड़ा है, एसीबी ने ट्रैप किया है। वहीं पर करीब 15 लाख रुपयों की राशि के साथ में दबोचा है। मणिपुर के इंफाल में एक केस चल रहा था, उसी के एवज में रिश्वत मांगी गई। यादवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, देखिए, यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 15 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। मणिपुर के इंफाल में यह केस चल रहा था, आखिर कैसे एसीबी को इसकी जानकारी मिली? क्या कुछ पूरी जो है इसकी स्टोरी वो बताइए। देखिए, सभी बड़ा ही रोचक मामला है। और क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ईडी का अधिकारी जो है वो एसीबी के यहाँ पर हत्थे चढ़ाया, जो कि राजस्थान की एक भ्रष्टाचार पर काम करने वाली एक एजेंसी है, उसके हत्थे चढ़ाया। क्योंकि ईडी, इन दोनों आप और हम लोग बोलचाल में जो शब्द सुनने को मिल रहा है, ईडी लगातार राजस्थान के अंदर दहशत मचा रही है। और ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो मामले हैं, उनमें लगातार उनकी दबिश यहाँ पर चल रही है। बड़े बड़े राजनेताओं के घर यहाँ पर दबिश दी जा रही है। वैभव गहलोत, सीएम गहलोत के जो बेटे हैं, उनको यहाँ पर गोविंद डोटासरा जो है, उनको जो ईडी ने समन भेजा था, उसके बाद अचानक से एक मामला आता है और वहां पर ईडी का ही एक इंस्पेक्टर जो है, एक ईडी का एक अधिकारी जो है, एसीबी के हत्थे चढ़ जाता है। तो बड़ा ही रोचक मामला है। देखिए, मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर ईडी का एक अधिकारी जो है नवल किशोर मीणा, इसके अलावा एक दलाल जो है बाबूलाल जो है, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर मुंडावर के अंदर यहाँ पर पदस्थापित है, सहायक कनिष्ठ अभियंता के तौर पर, कनिष्ठ सहायक के तौर पर यहाँ पर पोस्टेड है। और नवल किशोर जो ईडी के अंदर अधिकारी है। एक बड़ी बात यहाँ पर, रोचक बात यहाँ पर सभी यह है कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंफाल जो पड़ता है, मणिपुर इंफाल जो पड़ता है, वहां पर चिट फंड का जो मुकदमा चल रहा है 3-4 महीने से,
ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले के अंदर जो वहां की जो टीम जो थी और ईडी जो थी, एक मैन मुख्य जो आरोपी था जो चिटफंड के पूरे मामले में, उसको तो गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन जब उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो लेन देन का जो काम चल रहा था, उसमें कुछ लोग की जो भूमिका थी, जो लेन देन कर रखा था, उसमें ही एक परिवादी जो था वो शामिल था। और इस परिवादी, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इसने लेन देन कर रखा था, उसको मालूम नहीं था कि जो शख्स जो है जो उसके साथ इस तरह का चिटफंड करता है, पूरे देश में चिटफंड घोटाला करता है, वो यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा। इसकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी, कोई एक्टिव नहीं था। लेकिन पूछताछ के बहाने यहाँ पर जो है ईडी उसको लगातार परेशान कर रही थी। पिछले 3 महीने से ये परिवादी जो है चक्कर काट रहा था यहाँ पर ईडी के कार्यालय में और बहरोड के अंदर, नीमराना के अंदर। यहाँ पर जब इस दादा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसको धमकाया जा रहा था कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है इस पूरी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे मामले का निस्तारण करवाना है तो आपको 17 लाख रुपए की जो घूस है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। और घूस जो थी वो डायरेक्ट ईडी के अधिकारी नहीं मांगी थी, एक बिचौलिया जो है यहाँ पर जो दलाल बाबूलाल मीणा, उसके जरिए यहाँ पर यह घूस जो थी ये बिल्कुल मांगी गई थी। और इसकी शिकायत जब परिवादी परेशान हो गया, उसको लग रहा था कि अब तक क्यों, उसको मालूम था कि मैं इस पूरे मामले में बेकसूर हूं, लेकिन यहाँ पर जबरन उसको मुलजिम बनाने पे यहाँ पर ईडी के अधिकारी जो आमादा थे और इसी के चलते उसमें जो शरण ली, यहाँ पर एसीबी की शरण ली। और उसके बाद जब एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया तो पूरा मामला सही पाया गया। उसके बाद बहरोड के अंदर, नीमराना के अंदर यहाँ पर दबिश दी गई और जो ईडी का जो अधिकारी है यहाँ पर नवल किशोर मीणा, उसको यहाँ पर 15 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए यहाँ पर दबोच दिया गया। 15 लाख रुपए की जो नजदीकी जो राशि है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और 17 लाख रुपए की यहाँ पर डिमांड की गई थी। इसके अलावा बाबूलाल जो दलाल जो था, जिसकी भूमिका यहाँ पर पूरी थी, उसके मार्फत ही पूरा पैसा गया था, उस बाबूलाल को भी यहाँ पर दबोच दिया गया। देखिए, डरा धमका करके ये पेशा बन गया है यहाँ पर।